अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसफायर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से आज आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले मरहले में बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ गया है, जिस पर खान साहब का यही कहना है कि शायद उन्होंने गलत बंदों की सिलेक्शन की, जिसकी वजह से उनको हार का चेहरा देखना पड़ा। लेकिन मुबस्सरीन की राय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुबस्सरीन का यही कहना है कि जी नहीं, हरगिज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत पॉलिसियाँ, दावे, वादे, यूटर्न ले डूबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। साथ ही साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मरीम नवाज़ नहायत ही खुश हैं और उन्होंने JUFA को मुबारकबाद भी पेश कर दी और उन्होंने यही कहा है कि कारकर्दगी नहायत ही नाकिस थी, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हार का चेहरा देखना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ का भी ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया है। अब किस हद तक मुस्तरद कर दिया है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ शाहिद खकान अब्बासी ने आज नहायत इंपॉर्टेंट बयान दिया है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नैब बताएं आज तक कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इलेक्शंस के हवाले से आवाम का जो रिएक्शन है, जो रद्द-ए-अमल है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। आइए देखते हैं। 80% महंगाई हुई है। पिछली गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो 5 साल में 10 से 20 रुपये बढ़ती है। चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे चीनी हो गई। चीनी 64 रुपये किलो थी, आज 120 से भी ऊपर चली गई है। आटा 30 से 35 रुपये किलो था, वो 80 रुपये किलो हो गया है। और चीनी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ऑयल मैं ख़रीदता था यहाँ से 180 रुपये किलो अच्छा वाला, वो आज हो गया है 380 रुपये किलो। अरे आवाम ने सही फैसला किया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट को इतना बड़ा टाइम दिया है तो कोई काम तो नहीं कर पाया है ना। महंगाई के लिहाज से हाई लेवल पे महंगाई गई है। भाई KPK में तो ये हारेगा ना, महंगाई इतने हो गई। पहले तो KPK वाले बेचारों ने इसको वोट दे के लेकर आया, इसको सपोर्ट किया, इसके महंगाई को देख के इसको तो हारना ही है ना। अभी हम मजबूर हो गए, आवाम गरीब है, वो तो मजबूर हो गया। किसी ऐसे को सिलेक्शन करेगा, इसको सिलेक्शन करेगा जो सस्ताई लेकर आएगा। महंगाई इसने इतना कर दिया सब चीज़ों में, पेट्रोल जाके देख लो, ऑयल जाके देखो, खाना पीना, दूध, जो भी चीज़ें सब इसने महंगाई कर दिया। सुबह हम लोग निकलते हैं तो शाम के लिए 400-500 रुपये अगर नहीं ले जा सकते, सब गैस वाला ले लेते। ये मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसका वो टाइम ख़त्म है। बड़ी अक्सरियत हासिल की, सही बात है। आप ये कहना चाहते पता KPK में PTI हार गई। ये तो आपको पता है, इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन एक आम छोटा सा गेम है, गेम की तरह है। जैसे क्रिकेट होता है ना, इंसान देखता है यार ये वो हार गया, ये जीत रहा है, इस तरह ये ना। लेकिन अभी भले आ रहा है, जो असल में ये सियासी बुनियाद है, इस वहाँ पर ताकत है, फेडरल में भी इसकी है, सूबा भी इसकी हुकूमत इसकी है। इंसान इसमें गलतफहमी में ना रहे। असल में अभी तो पूरे रिजल्ट निकलेंगे, अभी कुछ उसके रिजल्ट आए हैं, कुछ अभी वो या नतीजा रोक देगा, ये वो कर देगा। हुकूमत से कोई भी नहीं जीत सकता है। गलतियाँ ये इसने बहुत बड़े वायदे किए, ठीक है, आवाम को बहुत बड़े वायदे किए, भाई मैं रिलीफ दूंगा, ये करूँगा, वो कर। इसने जो वायदे किए ना, नहीं रिलीफ नहीं है। मैंने बात है थोड़ा यहाँ पर उसने थोड़ा आवाम ने भी उसको सबक सिखाने की कोशिश करी कि अब कि उन लोगों ने हर बंदे को आजमाया। अभी उन लोग और चांस बची नहीं थी, उनके पास चाल ही बची थी मौलाना को। अभी बोले इस बार हम मौलाना को जीता थे, देखते हैं मौलाना क्या करता है इस हिसाब से। तो नाज़रीन, आवाम का रिएक्शन तो आपने मुलाहिज़ा कर ही लिया है कि आखिरकार इलेक्शन क्यों हारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर शिराजी साहब। नासिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आवाम के रिएक्शन तो आपने सुन ही लिए होंगे, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आवाम का ये कहना है कि 80% से ज़ायद महंगाई जो है वो बढ़ा दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, ऑयल सब कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया। तो ऑब्वियसली हार नहीं था। और KPK से क्यों नहीं हारते? KPK से ही हारना था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। और अगर आप अपने ही गढ़ से हार गए हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जब तक आप रियलिटीज को तस्लीम नहीं करते, आप चीजों की इस्लाह नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि जो ज़ाहिर है लीड करते हैं पार्टी को, उन्होंने कहा है कि ये हमारा अफराद का इंतखाब है वो गलत था। इसका मतलब ये है कि आपने ये कबूल कर लिया है कि लोग आपकी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, अफराद को वोट दे रहे हैं। और जिस लम्हे आप अफराद के इंतखाब की तरफ चल पड़े, आपने इलेक्टेबल के कॉन्सेप्ट को तस्लीम करना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ आपने सारी जिंदगी जद्दोजहद की थी कि इलेक्टेबल नहीं बल्कि हम पार्टी की बेस के ऊपर जो है ना वो चेंज लेकर आएंगे। जब इलेक्टेबल्स आते हैं तो फिर चेंज को आप नहीं ला सकते।
लिहाजा ये एक बड़ी रिट्रीट है इस तनाज़ुर में। सेकंड ये है कि जो सिग्नलिंग है, अवामी सिग्नलिंग, वो आपको KPK में, क्योंकि अभी बलदियाती इलेक्शन हो गए हैं तो उसकी वजह से फौरन नजर आई है, लेकिन यही सिग्नलिंग अगर आप इसकी सैम्पलिंग करें तो वो आपको पंजाब में भी नजर आई है और वो आपको सिंध में भी नजर आई है। ठीक है। सिंध में PTI ने अपनी सीट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में लूट की है और पंजाब में बिल्कुल पंजाब में भी इसी तरीके से PTI ने अपनी सीट जो है ना वो लूट करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और जबकि पंजाब में बिलाखिर उसकी अपनी हुकूमत कायम है। ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन KPK में इसलिए है कि PTI की जो बुनियाद है वो KPK से इनिशिएट हुई और फिर जब तीनों सूबों में ये गवर्नेंस नहीं, हुकूमत नहीं बना सके थे तो KPK ने इनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि यहाँ हुकूमत बनाए। ठीक है। तो जब पहली बार हुकूमत बनाई PTI ने तो PTI कंपैरेटिवली बेटर फुटिंग पे थी और ये वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार KPK में सेकंड टाइम एक ही हुकूमत को दोबारा चांस मिला है, जो रूटीन में पहले KPK में नहीं है। उसकी रीजन ये थी कि इन्होंने इनके ऊपर जो प्रेशर था ना, क्योंकि अभी फेडरल गवर्नमेंट तो इनको मिली नहीं थी, इनको एक पार्शियल गवर्नमेंट मिल गई और इनके ऊपर प्रेशर था कि आपने परफॉर्म करना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पहली मर्तबा इन्होंने वहां का ट्रेडिशनल स्टेटस को तोड़ा, वहां परफॉर्मेंस बेहतर दी, लेकिन उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं रख पाए और वो रिजल्ट है जो अभी आपको नजर आया है। क्योंकि पहली बार इन्होंने परफॉर्मेंस दी तो सेकंड टाइम इनको चांस मिला, लेकिन अब सेकंड टाइम के बाद अब जो तो नासिर भाई जिस बात की निशानदेही आपने की, जिस बात की निशानदेही खान साहब खुद कर बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। जो उनकी इस वक्त कैबिनेट में, जो पार्लियामेंट के अंदर जो उनके हमारा जो लोग हैं, तकरीबन 11 से ज़ायद वज़ीर ऐसे हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट के हैं। 22 साल की जद्दोजहद, बार बार एक ही लफ्ज़ मैं सुनता रहता हूँ, एक ही जुमला सुनता रहता हूँ, इट्स मीन दैट कि अगर ये वो लोग ना रखते और उनको इलेक्शन में ना खड़ा करते, इट्स मीन दैट कि 44 साल की जद्दोजहद भी हो जाती तब भी ये हुकूमत में नहीं आते फिर। अरे देखिए, बात वही है, बुनियादी जंग ये थी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि खान साहब तो ये कहते थे कि हम इलेक्टेबल की बुनियाद के ऊपर अगर हमने विन करना होता तो फिर इलेक्टेबल को हम खरीदते और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको हम लेके आ जाते हैं। लेकिन ये बानमुदी का कुंभा बन जाता, इसके नतीजे में आप चेंज नहीं ला सकते। इसके नतीजे में आपके पास वो सलाहियत के जो आप कहते हैं कि जेन्युइन टीम आए और फिर जेन्युइन तब्दीली के लिए आप लोग लेके वो नहीं कर सकते। तो इस फेलियर के बाद इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट सीन हो गया है कि बहरहाल इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन्होंने इधर उधर की पार्टियों से लोगों को लाके तो बहरहाल एक पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश की, लेकिन अब इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आना स्टार्ट हो गया और वो इम्पैक्ट ये है कि अब इंटरनल राइवलरी स्टार्ट हो गई ग्रुपों की, PTI के अंदर ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई है, इनकी इंटरनल राइवलरी स्टार्ट हो गई है। जब आप ये इस कैफियत में आ जाते हैं ना, फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है वो सॉलिडेरिटी नहीं रही। इसका मतलब है आप एक खास समुद्र में सफर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने जो वादे किए हुए थे उस वादों को पूरा करने के लिए अल्टीमेट टारगेट की तरफ आप पार्टी लेके नहीं जा रही है इस मुल्क को। तो ये बहरहाल उसका एक रिस्पांस जो है वो मिल गया है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा भी वहां पर सामने आ गया है। और ये जो पावर पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत गंदी चीज हुआ करती है। आपकी इसी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने उम्मीदवारों को सपोर्ट ना करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। लेट्स सपोज अगर निशानदेही भी हो जाती है तो किस किस्म का एक्शन देखने में आएगा? कोई एक्शन नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि एक थिन मार्जिन के साथ ये फेडरल गवर्नमेंट में खड़े हैं और इसी तरीके से सूबे के अंदर भी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि आपको बड़ा अपना चरित्र नजर आ रहा है कि अगर हमने ये 4 बंदों को निशाने इबरत बना दिया तो फिर उसके बाद हमारे पास लाइन लगी होगी। इस वक्त हमें मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में कितने कितने लोगों के ऊपर एलिगेशंस हैं, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी नहीं हो रही हैं। और जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज की बात की गई थी उन लोगों को भी इस वक्त हुकूमत का पार्ट बनाया गया है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जाहिर है, देखिए एक होता है डैमेज कंट्रोल कि अगर एक इशू हो गया है तो अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। एक तो ये है कि आप सीधे से तस्लीम कर लें कि अवाम में हमारी हिमायत खत्म हो चुकी है, लोग अब हमें पसंद नहीं करते और हमारा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अगर आप ये कहेंगे तो जाहिर है अपने कौम को कुल्हाड़ी मारेंगे। क्या कहेंगे आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे हमने लोगों का इंतखाब गलत किया था। लोगों का इंतखाब किसने किया था? लोगों का इंतखाब पार्टी ने किया था। बलदियाती इंतखाब में पार्टी जो है उसने सिर्फ एक वज़ीर आज़म ने तो रोल प्ले नहीं करना होता। इतनी सतह पे आपको रेस्पॉन्स मिला है। ये जो रेस्पॉन्स है, देखिए बलदियाती इलेक्शन जो है ये लोकल बॉडीज इलेक्शन की खूबी ये होती है कि ये चूल्हे की सियासत होती है।
यानी घर में जो चूल्हे के ऊपर बैठे हुए भी जो मैटर डिस्कस होते हैं ना, वो बलदियाती इलेक्शन में रिजल्ट का नजर आता है। बेशक ऐसा ही है। तो ये इन्होंने लार्जर लेवल इश्यूज को नहीं देखना होता कि आपने बिलियन ट्री लगाया है या नहीं लगाया, आपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कहाँ खड़ा कर दिया है, आपने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक जो है वो एडवांसमेंट में कहाँ लेके चले गए। इन्होंने देखना है कि हमारे इलाके के अंदर जो है सिचुएशन क्या है और इलाके की वेलफेयर के लिए कौन क्या रोल प्ले कर सकता है। और ये बहुत बड़ा साइन है, इसको समझने की जरूरत है, वार्निंग साइन है कि जब लोगों ने लोअर लेवल पे डेवलपमेंट के लिए हमेशा लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं, हमेशा लोग आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगा, यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से इस तरह से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक शो यहाँ पे चल रहा था तो उसमें अजीज़िया रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस और शुगर मिल के केसेस के हवाले से बातचीत हो रही थी। लेकिन जब आम आवाम की जब बात आई तो फिर एनालिस्ट ने यही कहा कि भाई इससे आम आवाम का क्या लेना देना, उनके पास आटा नहीं है इस वक्त, उनके पास चीनी नहीं है, उनके पास घी नहीं है, उनके पास बेसिक सहूलियात ही नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किसके ऊपर केस किया, किसके ऊपर केस नहीं किया। जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने यहाँ पे खुद बारहा ये कहा है और इससे कबल भी, और आज भी उनका ताज़ा बयान ये आया है कि चेयरमैन नैब ये बताएं कि आज तक कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई है। आपने जो भी नोट निकाले, जो भी चीज़ें निकाली, वो आम आवाम की जेब से ही घसीटे हैं। जी नासिर भाई, आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन देखिए मेरी बात को आप दो पहलुओं से देखें जी। एक ये है कि आप जो है वो इक्तिसादी मुश्किलात हैं, उसको आप कहते हैं कि इंटरनेशनल मुश्किलात हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ है, कोविड पोस्ट कोविड डायलेमा है और बहुत सारे इस तरह के रिलेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको महंगाई के एक बहरान का सामना करना पड़ता है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जिन चीजों में आपका कोविड से रिलेटेड कोई चीज ही इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोविड का क्या लेना देना है पुलिस की मैनेजमेंट में, कोविड का क्या लेना देना है जो सरकारी दफातर हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर, कोविड का क्या लेना देना है तालिबी इदारों की अच्छी प्रोग्रेस के अंदर। मतलब जितने भी सोसाइटी के अंदर लेयर्स हैं जहाँ हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, लोग मायूस हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा, लोगों को ऐसा रिलीफ नहीं मिल रहा जो सरकारी दफातर से मिलना चाहिए था। तो एक तो ये है, और फिर जो शुरू के दावे थे जाहिर है वो कम अज कम केपीके में तो बिल्कुल नजर नहीं आते। वो जो सादगी के मैटर्स थे, वो जो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से स्पॉट पे स्पॉट साथ चल रहे थे मिनिस्टर्स के, किस तरीके से जो है वो वही अशराफिया वाला सिलसिला जो है वो भरपूर तरीके से नजर आना शुरू हो गया है। तो ये जो मायूसी है ना, इसके लिए तो आपको कोई इकोनॉमी नहीं चाहिए थी, ये तो जस्ट मैनेजमेंट का काम है। ये तो आपको अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल करने का मौका प्रोवाइड करता था कि आप जो है वो चीजों को कैसे बेहतर करते। ये तो अपना घर साफ करने वाली बात थी। इसी तरीके से लीगल मैटर जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि आपने कहा कि हम जो है वो जिन लोगों ने फाइनेंशियल करप्शन की है हम उनको जो है सजा दिलवाएंगे। तो आप सजा दिलवाने के लिए पुलिस आपके अंडर है, जुडिशरी आपने मैनेज करनी है, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, नैब आपके पास है। तो और नैब और आप इतने माशाल्लाह से बात पहलुओं पे ठीक वाक़ हुए हैं कि नैब का जो चेयरमैन है जिसके ऊपर इतने फेयर एलिगेशन है। अच्छा, खुद ही जुडिशरी के ऊपर अब खुद ये मतलब के समझ लें इनडायरेक्टली खुद ये उंगली उठाते हैं। अगर किसी का नाम ECL से निकाला जाए तो वो किसी जज का तो काम नहीं है। ECL से नाम निकालना और ECL में नाम डालना तो ये तो वज़ारत दाखिला का काम है। यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ और गुचमुच कर देते हैं खुद ही ये लोग, और उसके बाद फिर समझ लें कि फिंगर पॉइंटिंग के ऊपर गेम होना शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये चीजें चूंकि इनके अपने हाथ में थी ना, तो यहाँ तो इन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी। इन्होंने हमें बताना था कि हमने अदालती प्रोसेस के जरिए से, जुडिशल सुपीरियरिटी के जरिए से हमने इतने लोगों को दिलवा दी हैं और हमने पाकिस्तान में इतना पैसा लेके आ गए हैं। इन्होंने हमें बताना था इन प्रैक्टिस कि पाकिस्तान में इदारों की परफॉर्मेंस में ये चीजें बेहतर हो गई हैं। हमें तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आती है। तो एक ये है, दूसरा ये है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है वो भी यकीनन है, लेकिन सिर्फ इम्पैक्ट काफी नहीं होता, आपको मैनेजमेंट करनी होती है। आपने मैनेजमेंट क्या की है, ठीक है, आप उसको मैनेजमेंट कहते हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ये है कि आपने अपनी सोसाइटी को कैसे मैनेज किया। सही बात है आपने। अच्छा नासिर भाई, मेरे पास वक्त निहायत ही कम है, वक्त की किल्लत है। आपसे आखिरी सवाल की जानिब आना चाहूँगा, आइंदा आने वाले दिनों में PDM का मुस्तकबिल क्या दिख रहे हैं और इस हार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ स्टैंड किए हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा इससे वाज़ेह हूँ कि मुझे इस वक्त पाकिस्तान में एक मिक्स ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में जो है वो
कोई एक ग्रुप जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के जरिए से आगे के पॉलिटिकल इख्तियार वो दे रहे, ऐसा नहीं है। और जो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग पार्टीज हैं उनका कम भी नहीं हुआ इख्तियार, जैसा कि पीपल्स पार्टी अपने एरिया के अंदर भरपूर प्रेजेंस के साथ है। तो मेरे ख्याल है कि मिक्स ट्रेंड है और उसमें पीटीआई जो है वो लूजर है, जबकि बाकी पार्टियां कुछ न कुछ गेन करेंगी, लेकिन अल्टीमेट को एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं लगती कि वो आइंदा पाकिस्तान के सियासी उफक के ऊपर अकेली एक रूलिंग रजीम के तौर पर सामने है। ये ऐसा अपेरेंटली नहीं होता। चलें ठीक है, नासिर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बल्दियाती इंतखाबात जो हैं पहला मरहला वो हार चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिस पर खान साहब बरहम है। उनका ये कहना था कि शायद मैंने गलत लोगों को चूज़ किया वहाँ पे, लेकिन वो ख़ुद ही निशानदेही करके ख़ुद ही अपनी बात को जो है वाज़े कर चुके हैं, फंस चुके हैं। लेकिन आवाम का ये कहना है कि 80% से ज़ायद जो है महंगाई बढ़ा दी गई है, पेट्रोल, चीनी, घी, ऑयल सब क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है और ज़्यादातर यू टर्न जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़े। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।